जय हिंद। आप सभी का स्वागत है फैक्ट क्लिकर के सेशन पर। मैं दिव्यांशु पांडे। पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान का युद्ध शुरू हो चुका है, जहां पर दोनों सेनाओं के द्वारा एक दूसरे को काफी क्षति पहुंचाई जा रही है। वहीं पाकिस्तान के टोटल 60 सोल्जर्स को अफगानिस्तान के लड़ाके, जिनको तालिबान कहा जाता है, उनके द्वारा मार गिराया गया है। अब सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या ट्रंप के द्वारा इस युद्ध में शांति स्थापित की जाएगी और सऊदी अरबिया का क्या रुख रहेगा। तो चलिए इसको हम आज के सेशन में जानेंगे। आप सभी जानते हो कि अभी अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं मुत्तकी, वो भारत के में आए हुए हैं टोटल अपने 7 डे के विजिट में। और इसी बीच जो है दोनों देशों के बीच जो है इस प्रकार के संघर्ष की स्थिति बन गई है, जिससे सीमा पर काफी तनाव है। जो डूरन लाइन पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में है, वहीं पर यह युद्ध आपका हो रहा है। इसमें कहा गया है कि 15 पाकिस्तानी सोल्जर्स किल्ड एज तालिबान हिट्स बैक हार्ट आफ्टर काबुल एयर स्ट्राइक। देखिए, अगर आप पाकिस्तान को देखोगे तो उनके लाहौर में काफी प्रदर्शन चल रहे हैं, जहां पर पाकिस्तानी सेना और आर्मी ने लोगों के ऊपर जो है हमले किए हैं और कई नागरिक उसमें उनकी जान गई है। लगातार पाकिस्तान में हमले होते रहते, जिसमें तालिबान, तहरीके तालिबान, साथ ही साथ बलूच आर्मी इन्वॉल्व रहा करती है। तो पाकिस्तान ने क्या किया कि काबुल में जो अलग अलग जगह उनको ऐसा लगता था कि हमारे इस जगह पर जो है आ, आतंकवादी हैं, तो उन्होंने अपने एयरफोर्स को भेजकर स्ट्राइक करवाई, जिसमें अधिकतर नागरिकों की आपकी मृत्यु हुई। और तब से अफगानिस्तान ने कहा कि हम इसका बदला जरूर लेंगे, क्योंकि आपने सबसे पहले तो हमारे टेरिटरी का उल्लंघन किया और दूसरा आपने हमारे निर्दोष नागरिकों को मारा। और इसके बाद अफगानिस्तान ने अपने तालिबानी लड़ाकों को जो है सीमा पे भेजना शुरू कर दिया, जहां पर इंटेंस फायर फाइटिंग में जो है अफगानिस्तानी सेना ने पाकिस्तानी कई चौकियों को कब्जा कर लिया है और लगभग 60 के करीब पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है। अफगानिस्तान के भी लगभग 15 से 20 सोल्जर्स इसमें हताहत हुए हैं और लगातार ये संघर्ष जो है चला आ रहा है। भारत में मुत्तकी हैं, जो कि अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने भारत की भूमि से कहा कि देखिए, किसी भी तरीके से हमको शांति स्थापित करनी है और अगर कोई हमारे बॉर्डर का पालन नहीं करता है, हमारी सोनिटी को नहीं मानता है, तो हम भी उस पर उसी प्रकार का प्रहार करेंगे जैसा वो डिजर्व किया करता है। जब ये भारत में आए तभी पाकिस्तान को एयर स्ट्राइक करनी थी, ये भी काफी बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और पाकिस्तान कभी भी जो पूरे साउथ एशिया का हिस्सा है वहां पर शांति स्थापित नहीं करने देना चाहता है, और पाकिस्तान की ये काफी लंबे समय से रणनीति रही है। इसमें कहा गया कि 9 अफगान सोल्जर्स किल्ड इन फाइटिंग। पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कंडेम्स अफगानिस्तान फॉर प्रोवोकेशन। अब देखिए, वही कहते हैं ना, बिल्ली 100 चूहे खा के जो है हज पर जा रही है। और पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ वो कह रहा है कि अफगानिस्तान ने पहले शुरू किया है और इसकी हम निंदा करते हैं, और पाकिस्तान के टेरिटरी को अक्षुण्ण रखने के लिए पाकिस्तानी सेना को जो भी करना पड़ेगा वो पाकिस्तानी सेना करके रहेगी। अभी तक क्या हुआ है? अफगानिस्तान सेज इट किल्ड 58 पाकिस्तानी सोल्जर्स इन ओवरनाइट बॉर्डर ऑपरेशन इन रिस्पॉन्स टू व्हाट इट कॉल्ड रिपीटेड वायलेशन ऑफ इट एयर स्पेस एंड टेरिटरी। इससे पहले भी पाकिस्तान ने, आपको याद होगा, पिछले साल अफगानिस्तान के टेरिटरी को अपने एयरफोर्स के माध्यम से जो है हम कह सकते हैं कि उसका वायलेशन किया था, और उस समय भी काफी हिंसक झड़प हुई थी, और इस बार काफी ज्यादा हिंसक झड़प हो चुकी है। द तालिबान गवर्नमेंट चीफ स्पोक्स पर्सन हजबुल्ला मुजाहिद सेट अफगान फोर्सेस आल्सो कैप्चर्ड 25 पाकिस्तानी आर्मी पोस्ट। 60 लोगों को उन्होंने मारा है और अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के 25 आर्मी पोस्ट को कैप्चर कर लिया। तो आप समझ सकते हैं कि जब पोस्ट ही कैप्चर हो जाता है तो सीमा से और भी अधिक दूसरे देश का प्रभाव हो जाता है और उतनी टेरिटरी वो कंट्रोल में कर लेते हैं। अब क्या वो उस पोस्ट को छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे, ये तो देखने की बात रहेगी। लेकिन जहां तक हमें दिखता है, अफगानिस्तान बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अफगानिस्तान के जो लड़ाके तालिबान हैं वो काफी क्रोध में हैं, क्योंकि अमेरिका की मदद से पाकिस्तान ने वहां पर काफी ज्यादतियां की हैं और अफगानिस्तान के लोगों का खून बहाकर उन्होंने काफी डॉलर कमाए हुए हैं। ये झड़प कहाँ चल रही है? ये जो आप रेड पॉइंट देख पा रहे हो, इसको तोरखाम बॉर्डर कहते हैं, और यही तोरखाम बॉर्डर जो कि पूरे डूरन लाइन पर आता है, यहीं पर क्लैशेस आपके चल रहे हैं। आप सबसे पहले देखिए, चाहे आपका पूरे डूरन लाइन, पेशावर, इस्लामाबाद और इस बलूचिस्तान, कंधार के इस तरफ का इलाका है, वहां पर
ये बम्बार्टमेंट की जा रही है और 25 पोस्टों को अफगानिस्तान ने कब्जा कर लिया है। ये जो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल आप देख पा रहे हैं, वहीं पर पाकिस्तानी सेना ने उल्लंघन किया और वहां पर सो कॉल्ड टेररिस्ट को आपका निशाना लगाया, लेकिन ये कहा जा रहा है कि उसमें टेररिस्ट तो नहीं मरे, लेकिन उनके जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उनको मार दिया गया और इसीलिए अफगानिस्तान काफ़ी नाखुश है और वो अब रिटेलिएट करता जा रहा है। आपको याद होगा 1893 में भारत पाकिस्तान के बीच में एक बाउंड्री लाइन डूरन के द्वारा खींची गई थी, जिसको डूरन लाइन कहते हैं। लेकिन जब भारत पाकिस्तान का विभाजन 1947 में हो गया तो अफगानिस्तान ने इस लाइन को मानने से इनकार कर दिया और इसीलिए लगातार बॉर्डर क्लैश आपके यहाँ पर देखे जाते हैं। सलमा बांध हो, उसको भारत ने ही अफगानिस्तान में आपका बनवाया है। अफगानिस्तान में भारत के कई प्रोजेक्ट्स आपके चल रहे हैं और अभी जो इनके फॉरेन मिनिस्टर भारत में आए हुए हैं, उन्होंने भारत की भूमि से ये कह दिया है कि भारत हमारे यहाँ आए, हमारे यहाँ जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनको एक्सप्लोर करें और दोनों देश एक दूसरे की भागीदारी के साथ आगे बढ़ें। और सबसे मेन पॉइंट ये है कि भारत काबुल में एक बार फिर से अपनी परमानेंट एम्बेसी को रिस्टोर करने जा रहा है। ये दोनों देशों के लिए एक अच्छा डेवलपमेंट रहेगा। वहीं पर मुत्तकी ने यह भी कहा कि जो बाघा बॉर्डर वाला इलाका है, अगर पाकिस्तान भारत उसको खोल दें ट्रेड के लिए तो अफगानिस्तान के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन आप जानते हो कि भारत पाकिस्तान के बीच में तो कोई बात हो ही नहीं रही है, हम तो उनको पानी भी नहीं दे रहे हैं और अगर भारत के द्वारा अफगानिस्तान में डैम का प्रोजेक्ट चलाया गया तो भारत अफगानिस्तान को कह के पाकिस्तान का पानी भी रोक देगा। इसीलिए पाकिस्तान काफ़ी बौखलाया हुआ है। इनके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि नॉट अ सिंगल टेरर ग्रुप इन अफगानिस्तान, वी हैव रिमूव्ड एंटी इंडिया टेरर ग्रुप्स फ्रॉम अफगानिस्तान। पाकिस्तान क्या करता था, अफगानिस्तान के लड़ाकों को ट्रेनिंग देकर भारत में भेजता था और यहाँ पर आतंकवाद फैलाता था। लेकिन भारत ने तालिबान से बात करके ये कहा कि आपके एक लोग भी जो है पाकिस्तानियों की ट्रेनिंग में नहीं जाने चाहिए, ठीक है। और अफगानिस्तान ने उसको माना और कहा कि अब एक भी ऑर्गेनाइजेशन, एक भी व्यक्ति नहीं है जो कि पाकिस्तान का साथ लेकर भारत के ऊपर आक्रमण करे। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और आप जानते हो सार्क, साउथ एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन, जो 1985 में बनाया गया था, उसमें भी अफगानिस्तान था, लेकिन पाकिस्तान उसमें है। इस कारण से सार्क की मीटिंग सही तरीके से आपकी नहीं हो पा रही है। अब बात करते हैं सऊदी अरबिया की। क्या सऊदी अरबिया पाकिस्तान का सपोर्ट देकर इस युद्ध में उतर सकता है? देखिए, अभी हाल ही में पिछले ही मंथ सितंबर में पाकिस्तान और सऊदी अरबिया ने एक इंपॉर्टेंट डिफेंस एग्रीमेंट किया था और कहा था कि द स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट स्टेट्स दैट एनी एग्रेशन अगेंस्ट ईदर सऊदी अरबिया और पाकिस्तान शैल बी कंसीडर्ड एन एग्रेशन अगेंस्ट बोथ, सेड अ जॉइंट स्टेटमेंट इशूड आफ्टर द पैक्ट वाज साइंड। लेकिन अब सऊदी अरबिया की तरफ से स्टेटमेंट क्या दी जा रही है? सऊदी अरबिया ने कहा है, सऊदी अरबिया अर्जेस रिस्ट्रेंट आफ्टर बॉर्डर क्लैशेस, यानी कि दोनों देश जो है शांति को बरतें और इस युद्ध को आगे ना बढ़ाएं। इसका अर्थ यही हुआ कि सऊदी अरबिया ने अपने फायदे के लिए जो वेस्ट एशिया आप कह सकते हो वहां पर पाकिस्तान का सपोर्ट चाहा, लेकिन सऊदी अरबिया किसी भी प्रकार से ना अफगानिस्तान के क्लैश में इनको मदद करेगा, ना ही अगर भविष्य में पाकिस्तान वर्सेस भारत होता है तो उसमें ये मदद करेगा। तो पाकिस्तान ये अच्छे तरीके से समझ ले कि उसका अब सब फायदा ही उठाएंगे, ना उसको डॉलर देंगे भीख में और उसको मरता हुआ छोड़ देंगे। कतर एक्सप्रेसेस कंसर्न ओवर बॉर्डर टेंशन बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, कॉल्स फॉर डायलॉग्स एंड रिस्ट्रेंट। तो जो सऊदी बात कर रहा है वही बात जो है कतर के द्वारा कहा जा रहा है कि देखिए, मिलजुल कर शांति से इस बात को सुलझाइए और किसी भी तरीके का बॉर्डर क्लैश आप ना करिए। पाकिस्तान की तरफ से 12 अक्टूबर कल की रात को जो है एक स्टेटमेंट जारी किया गया इनकी DGIG ISPR के द्वारा। इन्होंने कहा कि टुडे द पाकिस्तानी एयरफोर्स इन कोऑर्डिनेशन विद ग्राउंड फोर्सेस कंडक्टेड a precision operation in response to unprovoked attack by Afghanistan Taliban elements on Pakistani posts along the Durand line. The hostile action resulted in casualties among both civilians and security personnel, यानी कि पाकिस्तान ने माना कि दोनों तरफ के सिविलियंस को और सिक्योरिटी पर्सन को नुकसान हुआ है। In a swift and effective counter response, Pakistan Air Force engaged and neutralized multiple hostile aerial targets, इंक्लूडिंग ईदर फाइटर एयरक्राफ्ट एंड वन सर्वेलेंस प्लेटफॉर्म बिलोंगिंग टू अफगान फोर्स। अभी देखिए, अफगानिस्तान के पास तो लगभग 80-85 बिलियन US डॉलर का डिफेंस इक्विपमेंट्स है जिसको अमेरिका ने 2021 में छोड़ा हुआ था, लेकिन अफगानिस्तान के जो लड़ाके हैं वो उतने हैंड्स ऑन जो है नहीं है टेक्नोलॉजी में, और इसी का फायदा पाकिस्तान उठा रहा है।
पाकिस्तान अपने F-16 से, JF-10 से, JF-17 से अफगानिस्तान के ऊपर फायरिंग कर रहा है। तो यहीं पर अफगानिस्तान काफ़ी पीछे हो जाता है और हो सकता है कि अफगानिस्तान के मिनिस्टर भारत से कहते हैं कि आप हमारे फौज को ट्रेन करिए, जिससे कि हम दोनों मिलकर पाकिस्तानियों को काफ़ी सबक सिखा सकें। ये भी हो सकता है। वहीं पर डॉक्टर एस जयशंकर के साथ इनकी जब मुलाकात हुई तो हमारे जयशंकर जी के द्वारा ट्वीट करके कहा गया, दिस विजिट मार्क्स एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन एडवांसिंग आवर टाइज आफ्टर affirming the enduring Bharat-Afghanistan friendship, discussed India's support to Afghanistan development, our bilateral trade, territorial integrity and independence, people-to-people ties and capacity building. India will upgrade its technical mission in Kabul in the to the status of embassy of India. ठीक है, तो टेक्निकल मिशन हम ला रहे हैं, HADR 8 दे रहे हैं और भारत ने टोटल 20 एम्बुलेंसेज जो है अफगानिस्तान को गिफ्ट की है कि जो स्वास्थ्य से संबंधित चीजें हैं उसमें भारत आपको मदद करेगा। हर साल जब भारत का डिफेंस बजट या फिर यूनियन बजट आपका जारी होता है तो भारत उसमें 200-400 करोड़ अफगानिस्तान को आर्थिक सहायता देता भी है। अब इस पिक्चर को आप देख सकते हैं जो कि बहुत कुछ कहानी बयां करती है 1947 से लेकर 2025 तक। अफगानिस्तान ब्लड, ठीक है, पाकिस्तानियों ने अमेरिका का डॉलर खा खाकर अफगानिस्तानियों का खून निकाला है और ये बात तालिबान को अच्छे से पता है, इसलिए तालिबान इनको काफ़ी अच्छे तरीके से ठोका करता है। कभी ईरान इनको ठोक देता, कभी भारत ठोक देता, कभी बलूचिस्तान ठोक रहा है, कभी तहरीके तालिबान ठोक रहा है, कभी अफगानिस्तान ठोक रहा है। ठीक है, तो ये एक तरीके से कि मंदिर का घंटा है, जो आता है वही बजाकर आपका चला जाता है। अब चलिए, यहाँ पर भी बवाल आपका हो रहा है। जब भी भारत किसी देश के साथ रिलेशन को अच्छा बेहतर बनाना चाहता है तो यहीं की कुछ ताकतें हैं जो कि उसको कमजोर करने का प्रयास किया करती हैं। अब देखिए क्या आया, नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन प्रेजेंस ऑफ विमेन जर्नलिस्ट ड्यूरिंग अफगानिस्तान फॉरेन मिनिस्टर्स देवबंद इवेंट सेमिनरी। अब जैसे हमारे यहाँ की एक नेता है जिनका नाम प्रियंका वाड्रा गांधी है, उन्होंने ट्वीट किया कि देखिए इनके द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें एक भी महिला को नहीं बुलाया गया। मैं ये बताना चाहूँगा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वो अफगानिस्तान के एम्बेसी में हुई थी। अफगानिस्तान की एम्बेसी जो भारत में है उस भूमि पर अफगानिस्तान का हक रहता है, अब वो चाहे बुलाएं चाहे ना बुलाएं, उनका काम। और इसको आप देखिए, दिल्ली जामा मस्जिद सेज वोंट अलाउ वुमेन हु कम अलोन। अभी ये देवबंद भी गए थे अफगानिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, सॉरी फॉरेन मिनिस्टर। देवबंद में भी जो है आप जानते हो मुस्लिम में जो है उनके किसी भी चाहे आप मस्जिद ले लीजिए या फिर ऐसा प्लेस लीजिए, महिलाओं को आने की अनुमति नहीं होती है। तो पहले तो आप अपने गिरबान में झांकिए, उसके बाद दूसरे को दीजिए ज्ञान। और वो और आप दोनों का रिलीजन एक ही है, ठीक है, दोनों का रिलीजन एक है, तो फटाफट ट्वीट करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले तो अपने गिरबान में देख लीजिए। और सायरा बानो के केस को कौन भूल सकता है, उसको जो है कुछ रुपए मिलने वाले थे लेकिन इन्होंने पूरा संविधान ही बदल दिया था। अच्छा, ट्रम्प क्या कर सकते हैं इसमें? अफगानिस्तान पाकिस्तान का युद्ध अगर काफ़ी लंबा खिंच जाता है, अब नोबेल प्राइज़ तो इनको मिला नहीं है, तो ये चाहते हैं कि 10 वॉर तो हमने रोक ही दी है एज पर डोनाल्ड ट्रंप, और 11th वॉर इसको भी ये रोक सकते हैं। लेकिन जहां जहां ट्रंप जाते हैं, ट्रंप अपना फ़ायदा चाहते हैं और ट्रंप चाहते हैं कि जो बागराम एयरबेस है वो हमारे कंट्रोल में रहे। इन्होंने ट्वीट किया था 21 सितंबर 2025 को, अभी 10-20 दिन पहले, इफ अफगानिस्तान डज नॉट गिव बागराम एयरबेस बैक टू दोस दैट बिल्ड इट, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बैड थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। अब देख लीजिए, हो सकता है कि अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान ही काबुल में अटैक करवा रहा है, जिससे कि अफगानिस्तान अमेरिका से मदद मांगे और अमेरिका ये इनसे डील करे कि ठीक है पाकिस्तान तुम्हारे ऊपर फायर नहीं करेगा, बस तुम हमको क्या कर दो, इस बागराम एयरबेस को दे दो। बागराम एयरबेस क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, ये काबुल से लगभग 70-80 किलोमीटर की दूरी पर है और इनसे लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर वाखान कॉरिडोर है। द 92 किलोमीटर लॉन्ग कॉरिडोर कनेक्ट्स चाइना एंड अफगानिस्तान। और अमेरिका ये कहता है कि चाइना इस रास्ते के माध्यम से आ सकता है, रेयर अर्थ मिनरल निकाल सकता है। चाइना ने अपने न्यूक्लियर हथियार यहाँ पर रिस्टोर किए हुए हैं, इस कारण से बागराम एयरबेस पे हमको कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने भारत भूमि से ये कहा कि अगर कोई ऐसे आना चाहता है अफगानिस्तान में अपने बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए तो ज़रूर आए, लेकिन मिलिट्री यूनिफॉर्म में हम किसी को भी अनुमति नहीं देंगे। और पाकिस्तान को भी उन्होंने चेताया कि आप सोवियत यूनियन से, अंग्रेजों से, अमेरिका से पूछ लेना कि तालिबान है क्या, ठीक है, आप हमको मिलिट्री यूनिफॉर्म में और बंदूक के बल पर कभी भी
हरा या फिर कैप्चर नहीं कर सकते हो। तो देख लीजिए, भारत अपनी रणनीति को बढ़ा रहा है जिससे कि हम ईरान, अफगानिस्तान, रशिया तक एक इम्पॉर्टेंट बिजनेस ट्रेड के कॉरिडोर को बढ़ा सके। वहीं पर पाकिस्तान लगातार मुंह की खाता जा रहा है। आपकी राय क्या है, आप सभी जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।